हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न बोल रहा है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है। मान लीजिए हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन हाइड्रोजन का अगर सूत्र पूछे तो आपको याद रखना है कि H2 जो होता है हाइड्रोजन का सूत्र होता है। ऑप्शन दिया है एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, चतुबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल बंध पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकल बंध इसलिए हुआ क्योंकि H2 जो होता है इसका जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो H सिंगल बंध H बनेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु जो होते हैं उनके बीच एकल बंध जो सिंगल बंध जो होता है बनता है। इस बात को याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CHCl3, ऑप्शन बी है CHCl2, CHCl और CHCl4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CHCl3 जो होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। अगर आपसे पीछे पूछे कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आपको याद रखना है कि निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बोल रहा है कि मीथेन यौगिक से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे मीथेन का जो सूत्र होता है क्या है, CH4 होता है। तो CH4 जो होता है मीथेन का सूत्र होता है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ जो है मीथेन यौगिक से उत्पन्न होता है H आयन, C आयन दोनों, और कोई आयन नहीं। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी, किसी प्रकार का आयन जो होता है मीथेन त्याग नहीं करता है, इस बात को याद रखेंगे। और इस बात को भी याद रखेंगे कि CH4 जिसका मीथेन का जो सूत्र होता है यह एक कार्बनिक यौगिक है। और ये भी याद रखेंगे कि मीथेन जो होता है एक गोबर गैस होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं। और ऑप्शन है 290 केल्विन, 209 केल्विन, 156 केल्विन, 90 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 290 केल्विन जो होता है एसिटिक एसिड का क्या होता है, गलनांक होता है। और एसिटिक एसिड का अगर सूत्र पूछे तो इसका सूत्र होता है CH3COOH जो होता है एसिटिक एसिड का जो होता है सूत्र होता है। और एसिटिक एसिड जो होता है यह सिरका में पाया जाने वाला एक प्रकार का अम्ल है, इस बात को भी याद रख सकते हैं कि सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और यह एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और इस बात को भी आप याद कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो IUPAC नाम होता है इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड जो होता है एसिटिक एसिड का IUPAC नाम होता है, इस बात को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जिसका सूत्र जितना कम होगा वो उतना ही सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इथेन का सूत्र C2H6 होता है, प्रोपेन का सूत्र जो होता है C3H8 होता है, और ब्यूटेन का सूत्र C4H10 जो होता है ब्यूटेन का सूत्र होता है। तो यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि जिसका सूत्र जितना सरल होगा वह उतना ही क्या होगा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा। तो सरल सूत्र जो होता है CH4 होता है जो मीथेन का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीथेन जो हो जाएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यानी जो पहला हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मीथेन होता है। मीथेन से ही किसी भी हाइड्रोकार्बन की शुरुआत होती है। तो मीथेन जो है एक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बनिक यौगिक है, इस बात को याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है चारकोल, ऑप्शन बी है
कोक, ग्रेफाइट, हीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए, पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप होता है। और आपसे पूछे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि कुचालक, तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है। इस बात को आपके पूछ रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है। ऑप्शन है समावयवी, ऑप्शन बी है समस्थानिक, ऑप्शन सी है बहुलक, ऑप्शन जो डी है अपरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है, इस बात को याद कर सकते हैं। और कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, इस बात को भी याद कर सकते हैं। और कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, इस बात को भी याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि इथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो इथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3CHCOOH जो होता है, क्या होता है CH3COOH जो होता है इथेनोइक एसिड का सूत्र होता है। इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं या सिरका में पाए जाने वाला अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH जो होता है इथेनोइक एसिड का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है HCOOH जो होता है किसका सूत्र है आपको बताना है। तो इसका जो यह जो होता है किसका सूत्र है आपको बताना है। और आपको इस बात को भी बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट में लिख करके इसको बता देना है। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा ही प्रश्न हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।